भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बिहार की भूमिका हमेशा से अहम रही है। राज्य सरकार के कृषि रोड मैप और आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण जैसी योजनाओं ने किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आत्मा कैमूर की इकाई ने स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया है। इसका बेहतरीन उदाहरण दुर्गावती प्रखंड के मधुरा ग्राम के प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार सिंह हैं। प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग। दिनेश कुमार सिंह ने आत्मा कैमूर से मिले प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन का उपयोग कर केले, नींबू, अमरूद, आम और इमारती लकड़ियों की खेती को मत्स्य पालन और पशुपालन के साथ जोड़ा। इस समेकित कृषि प्रणाली से उन्होंने न केवल अपनी आय में वृद्धि की बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। आत्मा कैमूर के उप परियोजना निदेशक नवीन कुमार सिंह के अनुसार दिनेश कुमार ने अपनी जमीन पर नर्सरी तैयार कर जिले भर के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराए। इनके द्वारा जो है बागवानी फसल में खास करके केले की खेती, नींबू की खेती, अमरूद की खेती, आम की खेती और साथ साथ इमारती लकड़ी की भी खेती के साथ साथ नर्सरी उत्पादन का भी कार्य किया जाता है। मनरेगा वगैरह में भी इनके द्वारा पौधे का जो है वितरण किया जाता है और काफ़ी उच्च स्तरीय किस्म के जो पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं और इमारती लकड़ी है, उनका भी अच्छा खासा उत्पादन करके और नर्सरी उत्पादन करके किसानों के बीच में वितरित किया जाता है। अक्सर इनके प्रक्षेत्र पे दूर दराज क्षेत्र के कृषक आया करते हैं, चूँकि इनके यहाँ समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत बागवानी एवं मत्स्य पालन बहुतायत से किया जाता है और इनके प्रक्षेत्र पे पपीते की खेती भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है और ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है जो कि ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से फल से लदी हुई है और ये किस्म जो है अगल बगल के किसानों द्वारा काफ़ी जो है डिमांड की जा रही है। और साथ में जो इमारती लकड़ी में इनके पास शीशम के पौधे, महोगनी के पौधे, वो काफ़ी जो है दूर में प्रचार प्रसार लोगों द्वारा किया गया है। जो भी इनके पौधे हैं वो उच्च स्तरीय क्वालिटी के हैं जो कि किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। बागवानी फसलों से और मत्स्य पालन के साथ साथ इनके यहाँ समेकित कृषि प्रणाली अंतर्गत जो है उत्पादन कर अन्य कृषकों के लिए मिसाल कायम करते हैं और हम चाहेंगे हमारे अगल बगल के जो भी किसान बंधुगण हैं उनको भी अपना सलाह देते रहें ताकि वो अपनी कृषि में आमदनी को बढ़ा सके। पारंपरिक खेती से नवाचार तक। पारंपरिक खेती में सीमित लाभ को देखते हुए दिनेश कुमार ने पशुपालन और जैविक खाद निर्माण को अपनी कृषि प्रणाली में शामिल किया, जिसे उन्होंने नर्सरी और मत्स्य पालन में उपयोग कर उत्पादन लागत को कम किया। दिनेश कुमार बताते हैं, पहले मैं 50 बीघा जमीन में खेती कर भी संतोषजनक आय नहीं कमा पाता था, लेकिन अब सिर्फ 10 बीघे जमीन में नर्सरी तैयार कर सालाना लाखों रुपए कमा रहा हूँ। यह आत्मा के प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रमों का नतीजा है। खेती में हम जैसे बागवानी में केला है, आम है, अमरूद है, आंवला है, ये सब लगाए हैं और केला हमको लगता है कि लगभग देखिए यहीं बगल में केला है, एक घार में लगभग 30-40 दर्जन केला है। ये G9 का केला है जो कि उद्यान विभाग से ही मिला है। लगभग 10 बिस्से में माने एक कच्चे 1 बीघा से भी कम में हम अपना नर्सरी का काम कर रहे हैं। लगभग 50,000 पौधा हम लगाए थे जिसमें 20,000 पौधा मेरा केवल गया है और लगता है कि लगभग 5-6 लाख रुपये का पौधा हम बेच चुके हैं। तो हमको लगता है कि 1 एकड़ में 20 लाख रुपया किसान उपजा सकते हैं। जो लाभ हमको नर्सरी से और बागवानी से मिल रहा है या मत्स्य पालन से मिल रहा है, हम लोगों को माने कम जगह में ज़्यादा उत्पादन करने का ये तरीका है और हम लोग कर रहे हैं, शुरू किए हैं और आगे भी सभी किसानों को मैं कहूँगा करें। समेकित कृषि का प्रसार। दिनेश कुमार की सफलता ने आसपास के किसानों को भी प्रेरित किया। उनकी प्रणाली आज क्षेत्र में लोकप्रिय हो रही है। तो हम लोग 1-2 बार भेजे प्रशिक्षण में, जैसे अपने KVK कृषि विज्ञान केंद्र दौरा है वहाँ भेजे, PDNS पटना में भेजे। उसके बाद फिर इनको लगा कि अब सर कुछ करना चाहिए, तो हम कहे अब जाइए प्राकृतिक खेती पे आप देख कर आइए, भोपाल जाइए। फिर हम लोग भोपाल भेजे, तो इनको कई तरह के जब हम ट्रेनिंग कराए तो फिर इनको लगा कि सर हम करना चाह रहे हैं। फिर हम लोग कहे ठीक है चलिए आपको उद्यान विभाग से अपने हम जुड़वा देते हैं। तो बागवानी में भी उनका केला वगैरह है, केला वगैरह का जो पत्ती डेंटल निकलता है वो अपने मत्स्य में यूज कर लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा खर्च नहीं देना पड़ता है। तो इससे उनका काफ़ी जो शुद्ध उत्पादन है उनका मत्स्य पालन में काफ़ी कम होता है, क्योंकि बाहरी कुछ नहीं डालते हैं। जितना पेड़ पौधों की पत्तियां सब अपने मत्स्य जो पालन यहाँ करे तालाब पे
चारों तरफ बहुत सारे पौधे लगाए हैं, जो पत्तियां निकलती हैं सब पत्तियां उसी तालाब में डालते हैं, जिसकी वजह से इनका उत्पादन लागत खर्च कम आता है, शुद्ध आय उनकी काफी बढ़ती है। आर्थिक और सामाजिक उत्थान। इसके साथ ही गोबर गैस और जैविक खाद से भी फायदा मिल रहा है। उनकी यह प्रणाली न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक है। पशुपालन में गोबर गैस भी लगाए हैं, जिसमें हमको ईंधन के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। सालों भर हमारा गोबर गैस से ही खाना बन जाता है, जिससे कि हमारा माने किसानों का बचत हो जा रहा है और अधिक आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। दिनेश कुमार ने मधुर किसान समूह के माध्यम से अन्य किसानों को आत्मा की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। आत्मा कैमूर के प्रयासों और दिनेश कुमार सिंह की लगन ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों में भी किसान समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर उच्च आय अर्जित कर सकते हैं। यह मॉडल कृषि क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। केंद्र और राज्य सरकार, आत्मा कैमूर की टीम और दिनेश कुमार जैसे किसानों को इस सफलता के लिए बधाई।